जय हिंद बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट का जितना भी थ्योरी था इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन उसको कर लिया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और वो भी यहाँ पे कुछ जेई के जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं उनको डिस्कशन करूंगा और कुछ बोर्ड लेवल के सवाल भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले और सेशन स्टार्ट करने से पहले आओ पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। समरी क्या क्या हमको मिला। हाँ, समरी को मैं एसयूएम ही लिख लूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्या करूं शॉर्ट फॉर्म है समरी का एसयूएम। हम लोगों ने ये पढ़ा, पहला पॉइंट में ये पढ़ा कि दोनों वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, एक है ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने डिफाइन किया दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा ए डॉट बी वो एक्चुअली बनेगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा को तुम लोग क्लॉकवाइज सेंस में भी ले लो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी ले लो, जिसको जैसे चाहो वैसे ले लो। बिकॉज अगर तुम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्लॉकवाइज सेंस में लिया तो ये थीटा माइनस थीटा बनेगा, और मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलो ये था हमारा पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या जाना, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हम लोगों ने देखा, जैसे कि होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, ये एक प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहता है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये रहता है। तीसरे में हम लोगों ने कुछ क्या देखा, सपोज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, इसको मैंने बताया था पैरेलल, यहां पे मैंने बता रखा था पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बनता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और अगर यहां पे एंटी पैरेलल बन गया ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा है 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो यहां पे थीटा कितना बनता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बन गया तो ए डॉट बी जो है वो 0 बन जाता है, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, यहां पे आने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा, जो लास्ट पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट का, एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अगले वाले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, आई कैफ डॉट आई कैफ इज इक्वल टू जे कैफ डॉट जे कैफ इज इक्वल टू के कैफ डॉट के कैफ, ये 1 होता है। और बाकी जितने भी पेयर्स बनते हैं आई कैफ डॉट जे कैफ ले लो, जे कैफ डॉट आई कैफ ले लो, बाकी सभी 0 बनते हैं। मैं उनको नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इसी को लिखा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, इन्होंने ऐसा बताया, सपोज ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और फिर इन्होंने ऐसा बताया जो बी वेक्टर है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस प्लस बी जेड के कैप। देन यहां से क्या निकलता है, सर ये क्या था, ये मेरा इंग्लिश था थोड़ा सा। चलो ए डॉट बी क्या निकलेगा, यहां से ए डॉट बी निकलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर इंटू, फिर से यहां पे आता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट ओवर, यही निकलता है यहां से। ठीक है, अच्छा यहां तक आने के बाद हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा था। जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था वो बेसिकली क्या था, सपोज इसको हमने ऐसे मान लिया, एक था ए वेक्टर, यहां पे मैंने रख दिया बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऐसा लिखा था, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग ए कैप। ठीक है, इसी को अगर हम लोगों ने प्रोजेक्शन बोला, यही कंपोनेंट होता है बी कॉस थीटा और इसका डायरेक्शन क्या होता है ए कैप। ठीक है, अगर मैं यहां से इसका प्रोजेक्शन लिखूं, प्रोजेक्शन यानी एक्चुअल वेक्टर जो होता है, जो वेक्टर होता है इस, यही पूरा का पूरा यही है वेक्टर, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्शन होता है, यहां से इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट को मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं COMPT। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे प्रोजेक्शन निकालूं और जो प्रोजेक्शन था उसको लिखूं, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज, ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, प्रोजेक्शन यानी वेक्टर है, यही वेक्टर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं B डॉट A डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया B और A के बीच में। अगर यहां पे मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लूं, यानी इसको मैंने लिख लिया B वेक्टर, ये बन गया मेरा A वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो यहां पे फिर से क्या पूछेगा, फिर से वही कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B, ये एक्चुअली क्या था, A cos थीटा। अगर इस कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये बनेगा बी कैप, सिर्फ लास्ट में क्या लिखोगे तुम लोग, बी कैप, क्योंकि ये अलोंग बी वेक्टर रहता है। और इसी का वही ये होता है प्रोजेक्शन, इसी को अगर लिखूं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अगर लिखूं यहां पे तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं बताओ, ठीक है। चलो, हमने बोले समराइज कर लिया जो स्केलर प्रोडक्ट का जो वीडियो था, जिसमें मैंने जितना भी थ्योरी बताया था, उसी थ्योरी को यहां पे 5-10 मिनट में पूरा का पूरा समेट लिया। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अगर लिखना चाहो समरी को तो लिख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मुझे अभी से यूज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचेगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग, स्पेशली फिजिक्स के लिए। ठीक है, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। बन गया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से पहले एकदम बेसिक्स, पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी स्केलर प्रोडक्ट का जो बेसिक्स होता था बिल्कुल वही से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कितना लेवल तक जा पाते हैं। जेई का भी क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं आज, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। हाँ, वही जेई और नीट का लेवल आजकल तो मतलब इक्वल टू जैसा हो गया है, काफी हद तक तो इक्वल हो गया जेई और नीट का लेवल। सभी क्वेश्चंस जेई का नहीं होगा, जेई का नहीं आता है, मतलब नीट में नहीं आता है जेई के लेवल का, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आता रहता है। और उसमें वेक्टर एक चैप्टर है जिसको मतलब नीट के लिए भी सेम लेवल का क्वेश्चन आता है, जेई के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 1% या 2% ही हायर रहता है सवाल। तो मैं क्या करता हूं भाई, दोनों को एक साथ में समेट लेता हूं, तो आपको थोड़ा सा मतलब क्या दिक्कत ना हो यहां पे। ठीक है, चलो बढ़े आगे, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, सपोज मुझे दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, दूसरा जो वेक्टर था बी वेक्टर, इसको दिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और यहां पे इन्होंने बोला कैलकुलेट a डॉट बी एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया तो तुम लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं अगर करता रहूंगा तो मेरा फायदा होगा। ठीक है, तो करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, देखते हैं क्या आता है। वीडियो को एक बार पॉज करो, 2-3 मिनट सोचो, फिर आने दो आंसर। क्योंकि फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, इसमें तुमको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग यू कैन नॉट मूव ऑन। ओके ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हुआ कुछ? भाई थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो, बहन थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई कर ले, कुछ भी हो सकता है, आंसर आ भी जाए। ठीक है, अच्छा आओ देखो, मैं इस क्वेश्चन को एकदम से स्क्रैच से करूंगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ। ए वेक्टर हमको क्या दिया? आई कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ। बी वेक्टर को क्या यहां पे दिया? 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3k कैफ, ऐसा दिया। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने पूछा ए डॉट बी निकालो। तो मुझे तो ऑलरेडी पता है, अगर ए वेक्टर हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर ऐसा गिवन हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन हो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्मेट में ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे इन्होंने पूछ लिया कि भाई यहां से ए डॉट बी निकालो, तो मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है इसका क्या होता है। ए डॉट बी क्या होता है? ये होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही निकलता है यहां से। अच्छा, अभी मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ए को ए वेक्टर के साथ और बी को बी वेक्टर के साथ कंपेयर करूंगा। एकदम बेसिक से चल रहा हूं, एकदम बेसिक से चल रहा हूं। यानी मैं अभी यहां से ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू निकालूंगा, यहां से बी एक्स बी वाई बी जेड का वैल्यू निकालूंगा। एकदम बेसिक से चल रहा हूं, इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तुम लोग पूछो कि सर किस किस, मतलब कोई बच्चा ये भी पूछेगा सर इतना बेसिक से क्यों चल रहे हो? क्योंकि भाई मेरा ये मानना है, एवरी टैलेंट डिजर्व्स ए चांस। एवरी टैलेंट, वो टैलेंट छोटा भी हो सकता है, वो टैलेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत बड़े टैलेंट के लिए मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी लाता हूं और लाऊंगा भी आगे जाके। पाथफाइंडर से क्वेश्चन उठाऊंगा, इरोडो से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, न्यूमेरिकल ओडिसी जो है एम सर का, वहां से भी क्वेश्चन उठाऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो। और ऐसे कि हैलिडे रेशनिक बुक, या तो यूनिवर्सिटी फिजिक्स, या तो जो जावेद सर्वे का बुक आता है वहां से, और जो डी नाइट का किताब वहां से, इन्हीं सभी किताबों से भी सवाल उठाऊंगा। तो जो अपर लेवल का हो ना टैलेंट, वहां पे तुम लोगों को चैलेंजेस आएगा। लेकिन जो लोअर बच्चा है, वैसे भी हायर लेवल कोई नहीं होता, सब समान होते। लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग किसी को थोड़ी सी ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग किसी को थोड़ा सा कम है। जो अंडरस्टैंडिंग कम है उसको मैं पुश करना चाहता हूं, तो उसको पुश करूंगा कैसे भाई? डिटेल में समझाकर। तो वो बिल्कुल वैसे की वैसे क्या चीज कर रहा हूं भाई। ठीक है, टॉपिक पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, आई कैप के बगल में जो होता है वही होता है ए एक्स, और आई कैप के बगल में यहां पे क्या है? 1 है। यानी मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करूंगा, एक ही क्वेश्चन में करता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा ए वाई कितना होता है? ध्यान से देखो, जे कैप के बगल में जो होता है वही होता है ए वाई। तो ए वाई कितना निकल आया यहां से? ए वाई निकला 2। ए जेड कितने निकलेगा? तुम बोलोगे सर 1, मैं बोलूंगा नहीं बेटा -1। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे -1 है, प्लस ऑफ -1 है। तो ए जेड यहां से क्या निकला? ए जेड इक्वल टू -1। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही bx भी निकाल सकता हूं। bx क्या होता है? बिल्कुल देखो, यहां से देखो bx आई कैप, यहां पे 2 आई कैप। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो मुझे bx का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 2। ठीक है, by का वैल्यू क्या मिलेगा? by क्या मिलेगा? by देखो ध्यान से, by जे कैप माइनस जे कैप है, यानी यहां पे -1 है, 1 नहीं है, -1 है। तो यहां पे by क्या मिलेगा? फिर से -1। bz क्या मिलेगा? देख के बताओ जरा, bz का वैल्यू, क्या मैं bz का वैल्यू को 3 लिख सकता हूं?
हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि बीजेड क्या क्या और इसको आपने कंपेयर किया, बीजेड का वैल्यू की जगह यहाँ पे 3 लिखा है तो आपने उसी की जगह 3 लिख दिया, तो ये निकला यहां से। अभी ए डॉट बी क्या निकलेगा यहां से देखो, ए डॉट बी इक्वल टू, मुझे मालूम है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, तो इन्हीं सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू 3, सॉरी अगर ये चीज मैंने लिख लिया, इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 -2 -3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आएगा -3, ये तो निकल गया ए डॉट बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी भी पूछा है, और एंगल के लिए मैंने ये फॉर्मूला अभी बता के गया, cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर प्लस इंटू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, तभी का लूट ओवर ले लो, तुमको आंतर मिल जाएगा। ठीक है सर ये क्या था, ये मैजिक था। आ जाओ, एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये होता है ए डॉट बी, और ए डॉट बी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितना आया यहां पे, -3। ठीक है, अच्छा ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। पुट करने पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस -1 का स्क्वायर, इन्हीं का रूट ओवर बनेगा ये चीज। ठीक है, अच्छा वैसे ही b का मैग्नीट्यूड निकालो, b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर आया यहां पे। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं फिर से लिखूं cos थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन, नीचे क्या आएगा भाई, 141 कितना, रूट ओवर ऑफ 6 का रूट ओवर, इंटू यहां पे क्या आएगा 941 9 प्लस 4 13 1 15 15 रूट ओवर। ठीक है, तो यहां पे चल के जो कैलकुलेशन वगैरह आएगा उसको कैलकुलेट कर लेना। cos थीटा इक्वल टू, cos को इससे एकदम थीटा इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √15। ठीक है, बन गया चीज। पॉज करके वीडियो को लिख लो, वीडियो को पॉज करके जो लिखना है लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखना। ठीक है, जो भी लिखना है वीडियो को पॉज करके लिखना। लिख लिया वीडियो को, अच्छा सर आप सामने से तो हटो, हाँ भाई हट, क्या ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर पॉज करना है तो पॉज कर लो। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मैं इसी को थोड़ा सा पॉज लेता हूं यहां पे, नहीं दूसरा क्वेश्चन एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, अभी क्या, अभी लिख लो, मैं उस साइड को क्लीन करने वाला हूं। ठीक है, लिख लिया, चलो क्वेश्चन यहां पे दिया, प्रूव दैट ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन इन्होंने ये बताया, प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, मैं इसको क्लीन कर लेता हूं भाई, क्वेश्चन यहां पे दे दिया भाई, इसको पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, मैं इसको क्लीन कर ले रहा हूं। जब बता रहा हूं लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके तभी लिखा करो। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है इस क्वेश्चन से।
परपेंडिकुलर दिया है कि इसको, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको प्रूफ करो। इजी सवाल है, बेसिक से सवाल है, शायद हो भी जाए तुमसे। जो बंदा पढ़ाई कर रहा है ना उसका तो हो ही जाएगा। इजी बेसिक से सवाल है, वो मुंह में निकाल देगा इसको। क्या निकलेगा बताओ, कैसे करना है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सोचो, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो। आया कुछ तो आया होगा। क्या आया? ये आया है दिमाग में। आंसर में अगर मैं लिखूं यहां पे, तो अगर परपेंडिकुलर है यानी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ए डॉट बी इक्वल टू कितना होगा? 0। यही निकलेगा। हाँ सर यही निकलेगा। अगर डॉट 0 निकला तो मुझे यहां पे इन दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का डॉट कैसे करोगे भाई? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप, इसका वैल्यू निकालना है हमें डॉट करके। अगर ये 0 चला है तब तो सही बात है। यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं डॉट करूंगा तो आई कैप के साथ आई कैप ही हो पाएगा। आई को j के साथ डॉट करूंगा तो 0 निकलेगा। तो यहां पे एक्चुअली डॉट होगा आई कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट 0k कैप। यहां पे 0 है भाई, k कैप का कंपोनेंट यहां पे क्या है? 0। अरे भाई यहां पे लिख सकता हूं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। तो भाई उसी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक एक टर्म को। आई कैप जे कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 आ जाएगा। आई कैप के कैप के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पे इवैल्यूएट करने से क्या आएगा भाई? आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो ये बना 2, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, ये बना -2, और वहां पे तो ऑलरेडी 0 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर से क्या दे दिया इन्होंने? 0 दे दिया। ऐसे कर सकते हो। नहीं तो एक काम करो, तुम जो टेक्निक पता है तुमको, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसी को कर लो। और भाई मैंने यहां पे उसी को तो किया है और कुछ भी नहीं किया। ध्यान से देखो, ए एक्स क्या होगा? यहां पे 1 है तो इसको लिख लिया 1। बी एक्स क्या है? यहां पे 2 है तो इसको यहां पे 2 लिख लिया, 1 × 2 प्लस ए वाई कितना है? 2 है तो यहां पे 2 लिख लिया। बी वाई क्या है? बी वाई यहां पे -1 है तो यहां पे इसको -1 लिख लिया। ए जेड क्या है? ए जेड है 3। बी जेड क्या है? बी जेड क्या, यहां पे कुछ कंपोनेंट नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं 0 के तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे क्या निकला? 2 -2 प्लस 0, कैंसिल आउट को मुझे क्या दिया? 0। अगर ए डॉट बी 0 है और ए वेक्टर भी नॉन जीरो है, बी वेक्टर भी नॉन जीरो है। अगर ए डॉट बी 0 है और ए भी नॉन जीरो वेक्टर है, बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, तभी मैं बोल सकता हूं ए और बी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तभी मैं बोल सकता हूं ए और बी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रहे, ए डॉट बी 0 मतलब यहां पे एक नोट करके लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिख लो। अगर ए डॉट बी 0 है एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्योंकि यहां पे एक चांस भी है, अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0, टोटली 0, तो डॉट प्रोडक्ट करने से 0 भी आ सकता है। अरे भाई ए वेक्टर कंप्लीटली नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर के साथ किसी वेक्टर के साथ तुम डॉट करोगे, कौन सा भी प्रोडक्ट करो 0 ही आएगा। ठीक है, बात हो गया यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा इफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। करो इसको, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, देखो क्या निकलता है। आंसर निकलना चाहिए यहां से, ये होना चाहिए। पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, उसको लिख लो पॉज करके, इसको पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो।
हो गया? ट्राई करो। इसको लिख लिया? चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अभी भी साइड हो गया, उसको लिख लो क्लीन। मैं थोड़ा सा यहां पे रुका हूं, पॉज करके उसको लिख लो। अभी के अभी पॉज करके वो वाला क्वेश्चन उसको लिख लो। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। ये मेरा दिल जिसका दिल। चलो यहां पे क्या आया बताओ, आंसर कुछ आया? आंसर मैं बताऊं आंसर कितना आएगा? बताऊं यहां पे? बताऊं यहां पे थीटा जो कि एंगल है बिटवीन ए डॉट बी, वो आएगा 90 डिग्री और π/2। किन किन का आंसर आया हाथ ऊपर कर लो। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है भाई, हाथ ऊपर कर लो। नहीं आया किसी का आंसर? बड़ी अजीब मतलब अजब बात है यार, किसी का भी आंसर नहीं आया। देखो थोड़ा सा कैसे करते हैं, फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर लो भाई, मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूं। स्टार्ट कर लो ऐसे ही। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे ऑलरेडी पता है, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। भाई ए प्लस बी क्या था? इन दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। भाई यही होता है ना, अगर मैं लिखता हूं r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो भाई फॉर्मूला तो ये निकलता है यार का। हाँ यहां पे माइनस है, यानी ये भी निकलेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा 2ab cos थीटा। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया भाई, चीजों को भूलो मत, भूलोगे तो फंसोगे आगे जाके। अगर चीजों को भूलना स्टार्ट कर दिया तो भूलोगे तभी फंसोगे। क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चल के फिर क्या करना है भाई? आगे चल के यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट ही आता है भाई, फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर नहीं देखा तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो वीडियो है उसको जाके अच्छे से देखो, फिर पता चल जाएगा कि कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया यहां पे मैंने क्या किया है, अभी इस वीडियो को अभी पॉज कर लो, स्क्रीन को मिनिमाइज करो, प्लेलिस्ट में जाओ, जो कोर्स वाला प्लेलिस्ट है वहां पे जो स्केलर वेक्टर का प्लेलिस्ट है या जो कोर्स है उसी में जाके देखो, जहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा वहां पे ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये कैसे आया। ठीक है, डिटेल में अगर समझना है तो जाके उसको देखो। ठीक है, अच्छा अभी दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, अभी दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लो। क्या आएगा यहां पे? यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा फिर यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लो, बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट कर लो। यहां पे बनेगा 2ab cos थीटा, यहां पे माइनस 2ab cos थीटा, इसको इस साइड ले आओ तो ये बनेगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा यहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 4 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं। बी के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी 0 नहीं हो सकता। बनेगा क्या यहां पे? सिर्फ cos थीटा ही क्या बनेगा? 0 बनेगा, और थीटा का वैल्यू एक्चुअली क्या निकलता है यहां पे? π/2 निकलता है और 90 डिग्री निकलता है। लेकिन हाँ ये किस किस के बीच में होगा? 0 to π के बीच में होगा, नहीं तो 3π/2 भी 0 होता है। cos 3π/2 cos 270 डिग्री 270 डिग्री वो भी 0 निकलता है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है चलो, मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फिर से क्या बताया? इफ ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, then prove that a vector and b vector are perpendicular to each other. A vector and b vector are perpendicular to each other. इसको पॉज करके ट्राई करो, ये क्वेश्चन दिया इन्होंने और इन्होंने लास्ट में पूछा प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको पॉज करके ट्राई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हो गया? कर लिया ट्राई पॉज करके? वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया? करें इस क्वेश्चन को सोल्व? चलो देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। देखो क्या निकलता है यहां से। इन्होंने ऐसा बताया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। चलो पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इन्होंने बताया सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा। और इन्होंने ऐसा भी बता रखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसका मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा। अगर ये चीज यहां से बन गया, फिर से मैं यहां से क्या कर सकता हूं? ध्यान से देखो, यहां पे भी फिर से क्या कर सकता हूं? ऑल्टरनेटिवली क्या आगे कैसे चीजें बदलते हैं। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों साइड में डॉट ले लेता हूं। किस चीज का डॉट लेना है भाई? यहां पे लिख सकता हूं ए प्लस बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। भाई दोनों यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से ये जो था प्रीवियसली वही चला जाएगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन मुझे पता है भाई सी वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी सी की जगह मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। लिख लिया यहां पे। इसको लिखने के बाद अभी मैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करता हूं, एक एक बीच में डॉट करना लगता हूं। देखो पहले ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरे में क्या होगा? प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अच्छा, इसके बाद यहां पे मुझे पता है, मैंने ये बता रखा था ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। सिमिलरली सी डॉट सी किस चीज का स्क्वायर बनेगा? सी का स्क्वायर बनेगा। तो मैंने इसको यहां पे लिख लिया सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या करता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे बनेगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू क्या बनेगा? सी का स्क्वायर। अच्छे से देखने से मुझे यहां पे पता चलेगा ये बनेगा ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। यहां पे बनेगा ए डॉट बी। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी कम्यूटेटिव लॉ लगा के, जो कि कम्यूटेटिव बताता था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। वहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहां पे जो बी डॉट ए था इसी को लिख देता हूं ए डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ से। ठीक है, अच्छा। फिर इसको लिख सकता हूं बी का स्क्वायर। ये हो गया क्या चीज? सी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। फिर सिंप्लीफाई करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां ले आया, ये बना 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू सी वेक्टर, सॉरी सी का स्क्वायर। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे गिवन है, यानी मैं ए प्लस बी स्क्वायर की जगह यहां पे क्या लिख सकता हूं? सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू यहां पे क्या बनेगा? सी का स्क्वायर। देखो ये चीज कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बना मेरे पास? 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0।
यानी ये यहां पे कहना चाहता है 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। 2 0 नहीं है, ए वेक्टर भी नॉन जीरो वेक्टर है, बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, यानी cos थीटा कितना बनेगा 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना, फिर से π/2 और 90 डिग्री, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो, मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूं भाई, इसको क्लीन कर लूं, पहुंच लो इसको निपटा रहा हूं भाई। सर किसको निपटाना है, इसी को निपटाना है, हो गया। चलो जैसे कि मैं अभी पहुंच रहा हूं और तुम लोग ऐसे बोलोगे ने तो पहुंच लिया, अभी क्या करूं, तो उसके लिए 10 सेकंड पीछे चले जाओ, मैं जब इस साइड में खड़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिनका ये क्वेश्चन हो गया था उनको बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये लेकर के आता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये जेई वाला सवाल नहीं है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देन determine the angle between a vector and b vector. Then determine the angle between a vector and b vector. ट्राई करो इसको पॉज करके, a vector and b vector, हाँ पॉज करके इसको थोड़ा सा ट्राई कर लो और देखो क्या निकलता है आंसर, क्या आंसर निकलता है, थोड़ा सा पॉज करके देख लो। निकला कुछ आंसर, आंसर कुछ तो निकला होगा भाई, कुछ तो आंसर आया होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर जरूर आया होगा, मुझे इतना मालूम है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा। ये हो गया। अच्छा भाई इसको बाद में निपटाना है, पहले उसको करो, क्या निकलता है देखो। निकला कुछ आंसर, कुछ तो आंसर आया होगा यहां से, आया कुछ, देखो क्या निकलता है। ऐसे कैसे करना, कैसे है ध्यान से देखो, मैं करने जा रहा हूं भाई या बहन जो भी देख रहा है वीडियो को, करने जा रहा हूं भाई, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो। आया कुछ आंसर, आया कुछ आंसर, नहीं आया अभी तक? देखो पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया, चलो देखो कैसे निकालोगे, कैसे। गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा मुझे ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो मुझे ए और बी को एक साइड में लाना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या करता हूं, सी वेक्टर को इस साइड ले आता हूं, ए वेक्टर को इस साइड ले आता हूं, सी वेक्टर को इस साइड ले आया, ए वेक्टर को उस साइड ले गया, ठीक है। देखो क्या आएगा, सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आया यहां से? हाँ सर आया। अभी मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे कर लिया सी डॉट सी, और यहां पे भी कर लिया बी माइनस ए डॉट सी, और सी वेक्टर का ये वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दिया, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट फिर से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पुट कर लिया, यहां पे डॉट कर लिया, ठीक है। अच्छा डॉट करने के बाद क्या आता है सिनारियो देखते हैं। इसको कर सकता हूं ना, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है बात। चलो यहां पे तो हो जाएगा सी वेक्टर का स्क्वायर, हाँ सर। यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है बी डॉट बी माइनस ए, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इंडिविजुअली भी डॉट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली अगर मैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये बनेगा बी डॉट बी माइनस
बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए डॉट ए। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे फिर से मैं क्या करने जा रहा हूं, ये बनेगा बी स्क्वायर। हाँ सर, बी डॉट ए है, ए डॉट बी है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको बी डॉट ए माइनस फिर से बी डॉट ए डॉट बी को मैंने वो कम्यूटेटिव लॉ लगा के ये कर लिया, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है बात, यहां पे फिर से बन गया ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो सी स्क्वायर इक्वल टू बना बी स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए माइनस सॉरी प्लस ए का स्क्वायर। बना कि नहीं बना? हाँ बना। अभी मुझे एंगल चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, यानी यहां से वो एंगल मिल जाएगा, लेकिन एंगल मिलने के लिए मुझे इसको यहां लाना पड़ेगा, इसको इस साइड में लेकर जाना पड़ेगा। यानी ये चीज क्या बना, 2 टाइम्स बी डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर उस तरफ जाने से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा बी ए कॉस थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो थीटा क्या निकलेगा भाई, थीटा निकलेगा यहां से कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। यही तुम्हारे लिए आंसर था। ठीक है, ठीक है, अच्छा अभी आगे भी चलना है भाई, क्वेश्चंस और भी लेकर के आया हूं मैं। लिख लो, पॉज करके लिख लो। लो मैं साइड हट गया, पूरा साइड हट गया, पॉज करके लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया पॉज करके? ठीक है, चलो अभी जेई वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसको पॉज लूं, पॉज करके लिख लिया, मैं साइड हट गया, लो थोड़ा सा साइड हट गया, पॉज करके लिख लो। अभी पॉज करो और लिख लो। हुआ कुछ? चलो चलो जेई वाला क्वेश्चन उठाते हैं। एक जेई मेन का क्वेश्चन है, जुलाई 2021 का क्वेश्चन, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अच्छा प्रोजेक्शन वाला सवाल आ गया। व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, इन्होंने कितना दिया ए वेक्टर को, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी विच इक्वल टू, बी वेक्टर को इन्होंने कितना दिया, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो। प्रोजेक्शन का ऑलरेडी मैंने तुमको फॉर्मूला वगैरह बता रखा है, वेक्टर निकालना है। प्रोजेक्शन सुनो, अगर कंपोनेंट बोला होता या फिर मैग्नीट्यूड बोला होता तो तुमको मैग्नीट्यूड निकालने से काम बन जाता, लेकिन वेक्टर पूछा है पूरा। प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर होता है। निकालो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ए वेक्टर को बी के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए
ऑन बी क्या निकला था भाई, ए कॉस थीटा बी कैप। ठीक है, इसको मैंने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूं, यहां से मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, और ए डॉट बी यहां से क्या निकलेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर का अगर डॉट करूं तो ये निकलेगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर बी कैप भी निकालना पड़ेगा। बी कैप क्या होता है भाई, बी कैप होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा भी बन जाएगा यहीं से। ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। यहां पे बी एक्स कितना है 1 है, बी वाई कितना है 1 है, ए एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 1, ए जेड कितना है 1। तो अगर मैं यहां पे इन दोनों का डॉट ले लूं तो यहां पे बनेगा, देखो इन दोनों का डॉट होगा 1, फिर से इन दोनों का डॉट होगा +1, के के साथ डॉट करूं तो वहां पे के भी नहीं है, तो ये बनेगा 1 + 1, ये बनेगा 2 का रूट ओवर। ठीक है, बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है फिर से वही आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर बना। यहां पे कितना बनेगा 2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। देखो सभी कैंसिल आउट हो गया। क्या आया तुम्हारे लिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आई कैप प्लस जे कैप। सिर्फ यहां पे इसी चीज को करना था भाई, इस चीज को करना था, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप, और बी कैप का वैल्यू यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जी का, एक और क्वेश्चन, रुको मैं ढूंढता हूं, मिल भी जाएगा शायद। एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं। दिया नहीं क्या क्वेश्चन, हाँ दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है 2022 में पूछा था एक और क्वेश्चन, जी का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, उसी प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन, उस लाइक मैंने प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन मेथड था, वो जो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन करने से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो निपटा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने पूछा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी जेई का क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू, एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप, और यहां पे इन्होंने कुछ एम जैसा लिखा है, कुछ भी मीटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ component of A along B is dash m, हाँ क्वेश्चन यही रहा तुम्हारे लिए। अभी पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, वही बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, अगर प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया तब हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। अच्छा इस साइड में हट जाऊं, लो हट गया साइड से, सॉरी। आया कुछ आंसर,
कुछ तो हुआ होगा आंसर, इत्तू सा तो कुछ भी तो आया होगा आंसर भाई। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लेने दो और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। हुआ कुछ? वहां पे भी वही चीज पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यही चीज करना है भाई और इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहां पे इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता तो ये √2 बन जाता। वहां पे बिल्कुल वही चीज करना है, बस मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं फिर से आंसर। ट्राई कर लिया पॉज करके? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया तो अभी क्या, अभी वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा ट्राई करो, फिर आओ सॉल्यूशन देखने के लिए। क्योंकि ऐसे तुम देखते रहोगे कुछ भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, 5-10 मिनट सोचो, अगर नहीं होता है तभी आओ। ठीक है, आओ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ए cos थीटा बी कैप होता है। कैसे आया मैं ये भी बताया था, अभी डिटेल में नहीं बता सकता भाई, कितनी बार डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप। ठीक है, अच्छा यहां पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ए डॉट बी करना पड़ेगा। अगर ए डॉट बी में करूं तो यहां पे भाई वही ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, वही करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को डॉट करूं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर। बी एक्स कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी वाई कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस बी जेड कितना है, 2 नहीं है, -2 है। तो यहां पे मुझे फिर से वही -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू बी कैप। सर बी कैप को क्यों नहीं निकाल रहे हो, बताता हूं क्यों नहीं निकालता हूं बी कैप को, क्योंकि बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, अगर तुम निकालना चाहो, नहीं, फॉर द सेम पर्पस हम लोग इसको निकाल भी लेते हैं। बी कैप को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन्हीं को डॉट प्रोडक्ट करो पहले, आई कैप के साथ आई कैप होगा 2 आएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होके 6 आएगा, -1 के साथ -2 होगा +2 आएगा। कैसे बना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। आई के साथ जे नहीं हो सकता, आई डॉट जे 0 बनेगा। आई के साथ के भी नहीं बन सकता, 0 भाई। ए एक्स ए वाई सॉरी ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, यहां पे ऑलरेडी 1 था और ये -1 है, यहां पे भी 1 है, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होने से 2 चला आया, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होने से 6 बन गया, -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो तो 2 बन गया। डिवाइडेड बाय यहां क्या बनेगा देखो, 4 4 8 1 9, 9 का रूट ओवर बन गया। यहां पे है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर फिर से कितना है, बी वेक्टर है वही आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। कितना आया यहां पे, √9। इवैल्यूएट करो क्या बनता है, 6 8 10 10 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना बनेगा भाई, 9 × 9 3 × 3 फिर से बन गया 9 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये बनेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। और इसका मैग्नीट्यूड आंसर एक्चुअली कितना आएगा, रुको मुझे थोड़ा सा आंसर देखने दो, 23। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है देखो। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने से क्या आएगा, ध्यान से देखो, 10 है 10 है डिवाइडेड बाय 9 है 9 है, ये बनेगा फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 रूट ओवर बनने से ये क्या बना यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या बनेगा भाई 3 निकल आया, 3.33 आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा इन्होंने आंसर क्या बताया यहां पे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप
-2 kk, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर विल बी 23। 23 का आंसर इन्होंने 2 बता रखा है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? टू 6 2 6 -1 -2 +2 सही तो है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे कुछ गलती कर दिया इन्होंने शायद। 23 ए डॉट बी इनका आएगा 2 6 2। नहीं, हमारा सही है, इनका गलत है। यही आएगा आंसर, जो एम का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.33। नहीं, वहां पे आंसर गलत दिया हुआ है। वहां पे इन्होंने -2 ले लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा। -2 -1 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा। ठीक है, हो गया? कर लो। अच्छा, मैं फ्रेम से हट जाऊं? चलो, मैं फ्रेम से हट गया। कर लो, पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो। इसको पॉज लेता हूं भाई, ये तो बन गया होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और अच्छा सा सवाल ले लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है जेई का। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। क्वेश्चन इन्होंने दिया, जेई का क्वेश्चन है। फिर से जेई का क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज n times the magnitudes of a vector minus b vector। ठीक है? अच्छा, the angle between a vector and b vector is, the angle between a vector and b vector is, ऑप्शन इन्होंने दिया। पहला ऑप्शन में दिया cos इनवर्स n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर +1। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने दिया cos इनवर्स n-1 डिवाइडेड बाय n+1। ऑप्शन सी में इन्होंने बताया, ऑप्शन सी में साइन इनवर्स n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर +1। ऑप्शन डी में इन्होंने बताया साइन इनवर्स n-1 डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करो, फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। हुआ कुछ आंसर? हुआ कुछ? नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। पॉज करके ट्राई करो। अच्छा, इसको पॉज लेता हूं मैं अभी का अभी। पॉज करके इसको भी लिख लो और इसको ट्राई भी करो। पॉज कर लो वीडियो को। कर लिया? पॉज कर लिया भाई? ठीक है, चलो।
देखो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे ना तभी आंसर निकल आएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मसालेदार है लेकिन हाँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। करो, इसी को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? मैं करूं? आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन ए आएगा, ये होगा पहला वाला ऑप्शन आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ना करने से पहले वो जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन को ढूंढो, वैसे ही ढूंढना पड़ेगा भाई, एकदम निचोड़ो क्वेश्चन। इन्होंने बता रखा है मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली है n टाइम्स, वो एक्चुअली है n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही है? हाँ यही है। यहां से मैं मैग्नीट्यूड निकाल भी सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी का रूट ओवर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड। हाँ सर इसका रूट ओवर बनेगा। यहां से अगर निकालूं तो ये बनेगा n इंटू फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इसी का रूट ओवर बनेगा। बना यहां पे इसका रूट ओवर। ठीक है, ये सब बनने के बाद यहां पे नेक्स्ट चीजें क्या होगा, देखो मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं, इसको भी स्क्वायर कर लिया, इसको भी स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस साइड में बनेगा n स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने फिर से बता रखा है ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड जो है वही है बी का मैग्नीट्यूड, यानी ए इक्वल टू बी, यानी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए लिख सकता हूं। अगर ए लिख लिया तब ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू फिर से ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए cos थीटा। ठीक है, यहां पे क्या चीज बनेगा? ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन ले आओ, इस साइड में 2a स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos थीटा। इस साइड बनेगा n स्क्वायर, फिर से 2a स्क्वायर कॉमन ले आओ, 2a स्क्वायर ये बनेगा 1 माइनस cos थीटा। ध्यान से देखो 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, n स्क्वायर को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा यहां पे? n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। मुझे थीटा चाहिए तो इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले आओ, तो ये बनेगा cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 उस तरफ चला गया, माइनस बन जाएगा। cos थीटा कॉमन ले आओ, cos थीटा कॉमन लेने से क्या बनेगा? 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। cos थीटा क्या बनेगा यहां से? cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर, और इसी को थोड़ा सा मतलब ऐसे करके लिखने से ये बन जाएगा। थीटा क्या बनेगा? cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चंस पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करो, वरना कुछ नहीं होगा। मैं जितना भी क्वेश्चंस कर लूं भाई, तुमको क्वेश्चन वगैरह खुद करना पड़ेगा। मैं जितना करूं उतना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरा अच्छा होने से क्या ही जाता है भाई, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, सिलेक्शन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे जो कि होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू एक किताब लेके जेईई का चैप्टर वाइज ले लो, नीट का चैप्टर वाइज ले लो, दोनों के दोनों सवाल करते रहो। सेम टाइप के क्वेश्चन को स्किप करो,
जब भी सेम टाइप के क्वेश्चन आए ना तो स्किप कर लो इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम।